महाकवि भारवी द्वारा विरचित किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का हम अध्ययन कर रहे हैं। विगत 14 वीडियोज़ में 14 श्लोकों की व्याख्या के साथ साथ संस्कृत व्याकरण पर भी हमने बहुत ध्यान दिया है। 14 श्लोकों में महाकवि भारवी द्वारा किरात की कथा वस्तु को निरंतर आगे बढ़ाया हुआ है और उन 14 श्लोकों में महाराज युधिष्ठिर के द्वारा वनेचर को गुप्तचर बना करके राजा दुर्योधन की राज्य व्यवस्था की समस्त जानकारियां एकत्रित करने का दायित्व प्रदान किया गया था और वह वनेचर राजा दुर्योधन की समस्त प्रकार की राज्य व्यवस्था की जानकारी प्राप्त कर महाराज युधिष्ठिर के सम्मुख उपस्थित होते हैं और उन्हें राज्य व्यवस्था की जानकारी प्रदान करते हैं। उसी को आगे बढ़ाते हुए अगला 15वां श्लोक भी उस राज्य व्यवस्था की जानकारी पर ही आश्रित है। कहते हैं कि राजा दुर्योधन किस प्रकार किस उपाय से काम लेना चाहिए, इस प्रकार का विवेचन करता हुआ वह अपने राज्य कार्य को बड़ी सावधानी और कुशलता से संचालित करता है। साथ ही वह 4 प्रकार के बताए गए उपायों को यथास्थान ही प्रयोग करता है, जिसके परिणाम स्वरूप उसे किसी भी कार्य में असफलता प्राप्त नहीं होती है। 15वां श्लोक देखें तो कहते हैं महाकवि भारवी, अनारतं तेन पदेषु लंभिता विभज्य सम्यग् विनियोग सत्क्रियाः फलन्त्युपाया परिवृंहतायति रूपेत्य संघर्षमेवार्थ संपदः। एक बार पुनः जितना अधिक हम श्लोक का वाचन करेंगे उतना अधिक हमें शब्द की प्रकृति को समझने में मदद मिलती है। कहते हैं अनारतं तेन पदेषु लंभिता विभज्य सम्यग् विनियोग सत्क्रियाः फलन्त्युपायाः परिवृंगितायति उपेत्य संघर्षमेवार्थ संपदः। संघर्षम एव अर्थ संपदः। यदि अंतिम पद का संधि विच्छेद करें, संघर्षम एव अर्थ संपदः। इसी प्रकार से फलंती प्लस उपायः, फलंत्युपायः यण संधि है। ये हम व्याकरण में देखेंगे आगे इसी श्लोक की जब संस्कृत प्रकृति प्रत्ययों की जानकारी प्राप्त करेंगे। लेकिन यहाँ शब्दों की प्रकृति को बताने के लिए सम्यग विनियोग सत्क्रिया 3 पद हैं, सम्यग विनियोग और सत्क्रिया। अब यदि हम इसके अन्वय को देखें तो कहते हैं कि अनारतं तेन पदेषु, तेन यानी तेन पदेषु सम्यग विभज्य विनियोग सत्क्रियाः लंभिताः उपायः संघर्षम एव परिवृंगतायति अर्थ संपदः अनारतं फलन्ति। तेन तृतीया विभक्ति एक वचन का पद है, तेन यानी उसके द्वारा,
अर्थात राजा दुर्योधन की राज्य व्यवस्था की जानकारी दे रहे हैं। तो कहते हैं कि तेन यानी उस राजा दुर्योधन के द्वारा सम्यक विभज्य, सम्यक विभज्य यानी अच्छी प्रकार से, विभज्य यानी विभाजन करके, किसका विभाजन करके? पदेषु, तेन पदेषु सम्यक विभज्य, तेन यानी उस राजा दुर्योधन के द्वारा पदेषु यानी उचित स्थानों पर, सम्यक यानी भली भांति अच्छी प्रकार से, विभज्य यानी विभाजन करके, विनियोग सत्क्रिया, समुचित उपयोगों से सत्कार को प्राप्त कराए गए। विनियोग सत्क्रिया यानी सत्क्रियाओं को संपादित कराया गया या सत्क्रियाओं को प्राप्त कराए गए। उपाय, उपाय यानी साम दाम दंड भेद आदि उपाय, संघर्षमेव मानो संघर्ष स्पर्धा को प्राप्त हुए के समान, परिवृंगित आयति ही, सदैव वृद्धि को प्राप्त होने वाली अर्थ संपदः, अर्थ संपत्तियां अनारतम यानी निरंतर फलंती, फलित होती हैं अर्थात वृद्धि को प्राप्त होती हैं। दोबारा अर्थ देखें, तेन यानी उस राजा दुर्योधन के द्वारा, पदेषु कर्मों में, सम्यक विनियोग सम्यक विभज्य भली भांति विभाजन करके, सम्यक विनियोग सत्क्रिया समुचित उपयोग सत्कार को प्राप्त कराए गए। उपाय, उपाय यानी साम दाम दंड भेद आदि उपाय, संघर्षमेव प्रतीत तो ऐसे होते हैं मानो स्पर्धा को प्राप्त हुए हैं, ऐसे प्रतीत होते हुए से, परिवृंगित आयति अर्थ संपदः, तो प्राप्त हुई सी संपत्तियां, अर्थ संपत्तियां, फलंती अनारतम निरंतर वृद्धि को प्राप्त कर रही हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि देश काल पात्र आदि के अनुसार कर्मों का ठीक ठीक विभाजन करके और चारों उपायों को उनके उचित स्थानों पर प्रयुक्त करते हैं, तदनुसार उसकी जो संपत्तियां हैं, धन संपत्तियां, वे उसे स्थिर रखने वाली होती हैं और उसे किसी भी कार्य में कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं होता है और वे निरंतर सहायक बनकर के अर्थ संपत्तियों का विस्तार करती हैं। अब यहाँ हम व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ देखें तो विनियोग सत्क्रिया, विनियोग शब्द बनता है वी उपसर्ग पूर्वक नी उपसर्ग पूर्वक युज धातु से घय प्रत्यय करने पर विनियोग शब्द बनता है। तो दो उपसर्ग हैं यहाँ पर, वी और नी उपसर्ग है और युज धातु है। युज्यर योग्य, युज धातु का प्रयोग संयोग अर्थ में, जोड़ने अर्थ में किया जाता है। अतः विनियोग एवं सत्क्रिया, विनियोग सत्क्रिया, या यूँ कहें बहुब्रीय समास में भी कह सकते हैं इसको, विनियोगः सत्क्रिया या सामता इति विनियोग सत्क्रिया। लंभिता शब्द को यदि देखें तो लंब णिजंत धातु है, तो णिजंत धातु से कतः प्रत्यय करने पर लंभित शब्द बनता है। तो यह लंभित शब्द उपायाः का विशेषण है। उपायाः शब्द को यदि देखें, उपैति उपायते वा एभीति उपायः, उपाय में कहते हैं उप उपसर्ग होता है, इण धातु होती है, इण गतौ, और अच प्रत्यय करने पर
उपाय शब्द बनता है। और घय प्रत्यय करने पर भी बन सकता है उपाय। संघर्षम उपेत्य, संघर्ष शब्द कैसे बनता है? सम उपसर्ग होता है घृष धातु से घय प्रत्यय करने पर द्वितीय विभक्ति एक वचन में यदि हम कह दें तम संघर्षम, उपेत्य बनता है उपसर्ग पूर्वक इन धातु से ल्यप प्रत्यय करने पर। ल्यप में यह शेष रहता है और तुक का आगम हो जाता है तो उपेत्य शब्द बनता है। परिवृंगितायति, परि उपसर्ग पूर्वक वृंग धातु से णिज प्रत्यय होकर के किता प्रत्यय होकर के परिवृंगित शब्द बनता है कर्म में। और आयति शब्द में आ उपसर्ग है यम धातु से कितिन प्रत्यय करने पर आयति ही शब्द बनता है। तो परिवृंगिता आयति यासाम ता बहुप्रिय समास है। परिवृंगिता आयति ही यासाम ता, यह अर्थ संपदः का विशेषण है। अर्थ संपदः को यदि हम समास विग्रह करें, अर्थानाम संपदः इति अर्थ संपदः। संपद शब्द हलंत शब्द है, अर्थानाम में षष्ठी विभक्ति है, तो अर्थानाम यानी अर्थों की संपत्तियाँ, अर्थात षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ। तो संपद शब्द कैसे बनता है? क्विप प्रत्यय करने पर संपद शब्द बनता है। सम उपसर्ग पूर्वक पद धातु से क्विप प्रत्यय करने पर संपद शब्द बनता है। अनारतम, आ उपसर्ग पूर्वक, आरतम में कहते हैं आ उपसर्ग पूर्वक रम धातु से कितय प्रत्यय करने पर आरतम शब्द बनता है। और नए तत्पुरुष समास में अनारतम शब्द बनता है। तो इस प्रकार से इस 15वें श्लोक में राजा दुर्योधन की राज्य व्यवस्था की समुचित संचालन की बात को यहाँ वनेचर महाराज युधिष्ठिर से कहता है। पिछले श्लोक में बताया था कि वह राजा दुर्योधन यद्यपि आशंकित, अपने शत्रुओं से आशंकित सा रहता है, किंतु अपने सगे संबंधियों के द्वारा ही राज्य कार्यों की समस्त जिम्मेदारियों का वह निर्वहन करता है, जिसके कारण आकार से वह निश्चिंत सा दिखाई देता है। ऐसा वह राजा दुर्योधन निरंतर अपनी राज्य में अर्थ संपत्तियों का विस्तार करता है और समस्त प्रकार के उपायों से सम्यक विभाजन करके उन कार्यों का संपादन करता है। इस प्रकार यहाँ निरंतरता है कथा वस्तु की, और उस कथा वस्तु की निरंतरता में एक से दूसरा श्लोक जुड़ा हुआ है। अतः प्रसंग की दृष्टि से निरंतर श्लोकों का अध्ययन आवश्यक हो जाता है। धन्यवाद।